हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू ये विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी न्यू इंग्लिश टीचर। और हम क्या करने वाले हैं आज, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 हम करेंगे, विच इज यूनिट 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। इसका मतलब ही क्या है कि भैया सपने देखो और फिर डिस्कवरीज करो, उसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर होने वाला है। एक प्यारी सी छोटी सी कहानी होने वाली है, माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। इससे तो पता चल ही रहा होगा कि किसी ने अपने ब्रदर की कोई कहानी यहाँ लिखी है, तो बिल्कुल सही ऐसा ही है। अनीता है जिन्होंने लिखी है, ये बताई है ये स्टोरी कि उनका ब्रदर आनंद कैसे बचपन से ही बड़ा ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव था और कैसे वो नई नई इन्वेंशंस करने लग गया था और क्या कर दी थी। तो एक छोटा सा ओवरव्यू इस प्यारी सी कहानी का मैं दे देती हूँ आपको। तो होता क्या है कि एक छोटा बच्चा आनंद होता है जिसको इन्वेंशन नई नई इन्वेंशंस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। वो अपने नेबरहुड में एक इन्वेंशन पड़ोसियों को करके क्या देता है कि वो एक अलार्म लगाता है कि अगर कोई भी घर में घुस जाएगा तो उनके ऊपर पानी गिर जाएगा, जो कि पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है, मैस हो जाता है। फिर वो न्यू इंस्पिरेशन लेता है और कुछ सोचता है कि कुछ तो जी बनाना चाहिए नया, जो बड़ा ही प्रोडक्टिव हो, कुछ काम आए। तो वो बड़े ही दिन अपने घर के अंदर लगा रहता है वर्कशॉप में और बना लेता है एक टाइम मशीन। बिल्कुल वही डोरेमोन वाली है ना। तो ऐसी ही टाइम मशीन वो बना लेता है और एक दिन एक स्ट्रेंजर, एक अनवांटेड मेहमान उसके घर में आ जाता है, जो कि एक चोर होता है, बोबा। और होता क्या है कि अब ये इसको बताता है कि भाई मैंने तो ऐसी इन्वेंशन बनाई है। और जो ये चोर होता है ये उस टाइम मशीन के अंदर वाकई में असल में घुस जाता है और वो टाइम मशीन के अंदर चला जाता है और सिर्फ उसका बाहर रह जाता है क्या, स्कार्फ। तो जैसे ही आस पड़ोस के लोग ये शोर सुनकर आते हैं और वो देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पर सिर्फ थीफ का स्कार्फ है, थीफ तो यहाँ है ही नहीं। तो भैया वो बताता है कि ये सच इन्वेंशन है, लेकिन कोई माने, आधे लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो लोग सेफ्टी की वजह से इस इन्वेंशन को जो है हटा देते हैं। ठीक है, बंद कर देते हैं कि भाई डिसमेंटल कर दो इस चीज को, क्या ये बेटा बना लिया है तुमने। लेकिन वो तो एक्सीडेंटली सही चीज उसने बना दी थी। और इसके बाद अंत में वो अपना अगला एक्सपेरिमेंट, यानी कि अब वो क्या इन्वेंशन करने वाला है ये भी उसने सोच लिया था। एलियन से बातें करने का उसका बड़ा मन कर रहा था, वहां एलियन की दुनिया देखने का, तो उससे ही रिलेटेड वो एक नई इन्वेंशन अब सोचने वाला था। तो ये थी प्यारी सी एक स्टोरी, एक कहानी जो कि पूरी इमेजिनेशन बेस्ड थी। इसी के साथ आपको करना क्या है, जब भी आपको कोई दिक्कत समस्या आती है तो आपने जाना है विद्यार्थी की वेबसाइट पे www.evidyarthi.in, फ्री डाउनलोड कर लेना है। चाहे आपको एमसीक्यू, सैंपल पेपर, सोल्यूशन, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक, वीडियो, समरी, कुछ भी चाहिए, सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑल इन वन मिल जाने वाला है। तो देख क्या रहे, फटाफट से जाइए और कर लीजिए डाउनलोड। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ये माय ब्रदर्स इन्वेंशन को डिटेल में जानने की। नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। तो चलिए तैयार हो जाइए इस कमाल की कहानी में खोने के लिए, जहां इमेजिनेशन और साइंस दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो इस स्टोरी को हम लोग 6 पार्ट्स में समझेंगे। पहले हम मिलेंगे इन्वेंटर और नैरेटर से, फिर देखेंगे बर्गलर अलार्म डिजास्टर के बारे में, उसके बाद आनंद का अगला बड़ा आइडिया, फिर कहानी में एक चोर की एंट्री होगी, उसके बाद टाइम मशीन की मिस्ट्री सुलझाएंगे और आखिर में सोचेंगे कि व्हाट रियली हैपेंड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं हमारे स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर्स से, अनीता और आनंद। तो देखिए, इस कहानी की जो नरेटर है, यानी जो हमें ये कहानी सुना रही हैं, वो है अनीता। वो 14 साल की हैं। उन्हें नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वो काफ़ी कॉशियस हैं, मतलब हमेशा सोच समझकर सावधानी से काम करती हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। उनका एक छोटा भाई है आनंद, जो 13 साल का है। आनंद को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है और उसे टिंकरिंग विद गैजेट्स का बहुत शौक है। बच्चों, टिंकरिंग का मतलब होता है चीज़ों को खोलना, उनसे छेड़छाड़ करना, ये देखने के लिए कि वो कैसे काम करती हैं या उनसे कुछ नया बनाने की कोशिश करना। पर बेचारी अनीता को अक्सर उसके इन्वेंशन से होने वाले हुहा यानी हंगामे को झेलना पड़ता है, क्योंकि आनंद के इन्वेंशंस कभी ठीक से काम ही नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं आनंद के पहले इन्वेंशन की, जो कि एक पूरा डिजास्टर साबित हुआ। डिजास्टर मतलब एकदम गड़बड़, एक बहुत बड़ी आफत। देखते हैं आखिर हुआ क्या। तो कहानी शुरू होती है पापा के गुस्से से। वो दरवाजे पर खड़े हैं और एकदम रोड मतलब जोर से दहाड़ते हुए पूछते हैं, हु पुट दैट वाटर बैग हियर, यानी ये पानी का बैग यहाँ किसने रखा। आप उनकी आवाज में गुस्सा फील कर सकते हैं, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि पापा वहां सॉपिंग वेट खड़े थे। बच्चों, सॉपिंग वेट का मतलब होता है पूरी तरह से गीले, सर से पांव तक पानी से तरबतर। और वो स्काउलिंग कर रहे थे। स्काउलिंग मतलब गुस्से में अपनी भावें चढ़ा लेना, एकदम नाराजगी वाला चेहरा बनाना। और ये सब हुआ था आनंद के बनाए हुए बर्गलर अलार्म की वजह से, जिसने चोर की जगह पापा को ही भिगो दिया। तो आनंद ने अनीता को अपना पूरा प्लान, अपना ब्लूप्रिंट समझाया था। उसके हिसाब से अलार्म ट्रिप तभी होता, यानी चालू तभी होता, जब कोई दरवाजा जेंटली खोलता,
यानी बहुत ही धीरे से, और अलार्म में क्लैंगिंग साउंड करता, मतलब जोर से बजता। फिर पानी का बैग चोर के सर पर गिरता और वो पुलिस को बुला लेते। सिंपल। पर आनंद की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने सोचा कि चोर भी पापा की तरह ही दरवाजा जेंटली खोलेगा। यही तो उसके प्लान का फ्लॉ था। अनीता को, जैसा कि हमने जाना, वो काफी प्रैक्टिकल है। उसे आनंद के इस प्लान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो स्केप्टिकल थी। बच्चों, स्केप्टिकल होने का मतलब होता है किसी चीज पर डाउट करना, उस पर शक करना। आपको लगता है कि नहीं, ये काम नहीं करेगा। अनीता को भी आनंद के प्लान पर पूरा शक था। तो बर्गलर अलार्म तो फेल हो गया। पर क्या आनंद ने हार मानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इन्वेंशन के फेल होने के बाद उसके दिमाग में एक और भी ज्यादा एम्बिशियस आइडिया आया। और ये आइडिया आया एक मूवी देखने के बाद। वो फिल्म थी बैक टू द फ्यूचर। और उसे देखकर आनंद ने ठान लिया कि अब वो एक टाइम मशीन बनाएगा। सोच सकते हैं आप, एक टाइम मशीन। और बस उस दिन के बाद से, जैसा कि नरेटर कहती हैं, दिस वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। घर की शांति एकदम भंग हो गई। उसका कमरा तो पूरी तरह से बदल गया। वो एक कमरा नहीं, एक वर्कशॉप लग रहा था। हर तरफ वायर्स, स्प्रिंग्स, लेवर्स, मतलब तारों और अजीबोगरीब चीजों का जाल सा बिछा था। एक बड़ा सा कंट्रोल स्विच बोर्ड भी था। और कमरे से हमेशा हैमरिंग, सॉइंग और क्लैटरिंग की आवाजें आती रहती थी। हैमरिंग मतलब हथौड़ा ठोकने की आवाज, सॉइंग मतलब आरी चलाने की, और क्लैटरिंग मतलब चीजों के आपस में टकराने की। पता है बच्चों, ऐसे शब्दों को हम ओनोमेटोपोइक वर्ड्स कहते हैं, जो साउंड को ही डिस्क्राइब करते हैं। और आनंद, वो तो इस काम में इतना डूब गया था कि वो एक सैविज जैसा लगता था। उसने अपने बाल तक कंघी नहीं किए थे। लेकिन जब पापा ने उसकी टाइम मशीन को ट्राई करने से साफ मना कर दिया, तो आनंद बेचारा बहुत उदास हो गया। उसका चेहरा लटक गया। उसके इस क्रेस्ट फॉलन लुक को देखकर माँ को उस पर दया आ गई। बच्चों, क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड और सैड हो जाते हैं, जब आपकी कोई उम्मीद टूट जाती है। फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक रात जब पेरेंट्स घर पर नहीं थे, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रात के करीब 11:30 बजे दरवाजे पर एक स्क्रैचिंग की आवाज आई, जैसे कोई खुरच रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद एक रैटल और एक क्लिक, और दरवाजा खुल गया। और सामने कौन था? एक रफियनली फेलो, जिसके गले में एक ग्रीन स्कार्फ था। रफियनली मतलब एक गुंडे जैसा दिखने वाला, थोड़ा रफ एंड टफ आदमी। और ये चोर कोई अनजान नहीं था, ये बोपा था, वही आदमी जो उनके कंपाउंड्स में सफाई करता था। उसे बिल्कुल ठीक से पता था व्हेन द कोस्ट वाज क्लियर। बच्चों, ये एक इडियम है, एक मुहावरा। द कोस्ट इज क्लियर का मतलब होता है कि कोई खतरा नहीं है, मौका एकदम साफ है। बोपा जानता था कि घर पर कोई बड़ा नहीं है। जब पापा ने पापा के कमरे के बारे में पूछा, तो अनीता तो उसे ऊपर भेजने ही वाली थी। लेकिन आनंद ने, उसने बहुत तेजी से, बहुत क्विक होकर कहा, द वन नेक्स्ट टू दिस वन, यानी इसके बगल वाला कमरा। ये आनंद का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है। मतलब उसने ऐसी डेंजरस सिचुएशन में भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। और आनंद ने बोपा को अपने कमरे में भेज दिया था, वही कमरा जहां उसकी टाइम मशीन रखी थी। अब आगे क्या हुआ? आनंद के कमरे से अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगी। एक क्रैश, फिर एक जोरदार स्क्रीम यानी चीख, फिर मफल्ड थम्स मतलब किसी चीज के गिरने की दबी हुई आवाजें, और फिर एक ईरी वाइन। ईरी मतलब अजीब, डरावनी सी, और वाइन मतलब एक तीखी, खींचती हुई सी आवाज। और उसके बाद एक लो हमिंग साउंड, जैसे कोई मशीन चल रही हो। बच्चों के चिल्लाने पर नीबर्स आ जाते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं, पूरा घर सर्च करते हैं। टाइम मशीन धीरे धीरे हम कर रही थी, पर बोपा कहीं नहीं था। ही वॉज नोवेयर टू बी सीन। वो जैसे गायब हो गया था। पीछे बस एक ही चीज रह गई थी, उसका ग्रीन स्कार्फ, जो टाइम मशीन के पास पड़ा था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर बोपा के साथ हुआ क्या? कहाँ गया वो? चलिए इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग थियरीज हैं। आनंद की थियरी ये है कि माई टाइम मशीन, ही इज गॉन थ्रू दैट। उसे पूरा यकीन है कि वो एक जीनियस है और बोपा उसकी मशीन से पास्ट में चला गया है। बाकी सब लोगों की थियरी क्या है? वो कहते हैं वेल मे बी ही डिड रन आउट एंड वी मिस्ड हिम। उन्हें लगता है बोपा भाग गया, और मिस्टर शर्मा इससे बच्चों की इमेजिनेशन कहते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग है पापा का रिएक्शन। उन्हें एक निगलिंग सस्पिशन है। निगलिंग सस्पिशन मतलब एक छोटा सा शक जो बार बार मन में आता है। पापा को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद, जस्ट शायद, टाइम मशीन काम कर रही। चलिए एक बार दोनों कैरेक्टर्स के ट्रेट्स को फिर से देखते हैं। आनंद, वो क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल है। हमें पता है ही लव्स टिंकरिंग। वो बहुत कॉन्फिडेंट भी है, हमेशा कहता है नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम। वहीं अनीता, वो रिस्पॉन्सिबल है। याद है उसने कहा था नाउ क्लीन अप दिस मेस। और वो क्यूरियस और कॉशियस भी है, जैसे उसने सवाल किया था, बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे से कितने अलग है ना? तो बोपा को फिर कभी नहीं देखा गया। ही वॉज नेवर सीन अगेन। पर आनंद रुकने वालों में से नहीं है। उसने अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अब वो एक ऐसा टेलीफोन बना रहा है जिससे वो आउटर स्पेस के क्रीचर्स से कांटेक्ट कर सके, मतलब एलियंस से।
उसकी इमेजिनेशन की सच में कोई हद नहीं है। ओके तो आई होप आपको ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी, बड़ा ही मजा आया होगा। इसी के साथ साथ अब आप मुझे बताएंगे कि भैया इस स्टोरी से मॉरल आपको क्या सीखने के लिए मिलता है। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कैसे हमें क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हमेशा रहना होता है और कभी कभी ऐसे आइडियाज जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं लग रहे होते वो भी कभी कभी अच्छे साबित हो जाते हैं और एक बढ़िया डिस्कवरी दे जाते हैं। तो भैया खुद पे विश्वास हमेशा रखना चाहिए। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ और मॉरल भी हो सकता है, तो आप वो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।